जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार। प्रणाम सभी को, सभी श्रोताओं को, सभी देखने वालों को डॉक्टर शिवदत्त शर्मा का सादर प्रणाम, वंदन, नमन, अभिनंदन। मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में गायत्री सप्त क्रांति गायत्री ट्रस्ट के कर्मठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता आदरणीय विनोद जी शर्मा पधारे हैं। मित्रों, प्रणाम। लोग कहते हैं कि गृहस्थ में रह कर के मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्रमाण हमारे सामने है कि आदरणीय विनोद जी गृहस्थ में भी हैं और एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जयपुर कलेक्ट्रेट में जो है वो तकनीकी निदेशक एवं जिला सूचना विज्ञान के अधिकारी हैं, जो आज हमारे विशेष आग्रह पर हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। हम इनसे आध्यात्मिक और गायत्री ट्रस्ट के बारे में जानकारी लेंगे और अध्यात्म के बारे में भी हम इनसे बहुत सी बातें करेंगे और कई जानकारियां ऐसी जो आज तक कई लोगों को नहीं पता है, उन जानकारियों के बारे में भी हम इनसे बात करेंगे और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक जानकारियां आप लोगों को प्राप्त हो सकें। हमारे साथ में गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञेश मध्य प्रदेश सीधी से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गणेश प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आदरणीय, आप कब से इस मिशन से जुड़े हैं, इस ट्रस्ट से आप कब से जुड़े हुए हैं? देखिए, गायत्री परिवार से तो बचपन से ही जुड़े हैं। ये मुझे जहाँ तक याद आता है 1978 के आसपास शास्त्री नगर में हम लोग रहते हैं। तो जगदीश प्रसाद शर्मा जी उस समय वहाँ थे, जिन्होंने उस 1948 में परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी। मुंबई में गए तो थे वो एक्टर बनने के लिए, और गुरु जी के शिष्य बन करके जयपुर लौटे। तो यहाँ आकर के वो भी उधर रामनगर में रहते थे, तो हमारे सामने के पार्क में उन्होंने शुरुआत की। 9 दिन नवरात्रों के कैंप, टेंट वेंट लगा करके वहाँ पर पूरा 3 कुंडी हवन होता था। बहुत सुंदर आयोजन होता था। वो युग भी अलग था, न तो कोई पैम्पलेट, न कोई प्रचार, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। टेंट लगाया, काम शुरू, सारे लोग अपने आप आते थे। और स्थिति उस समय ये थी कि जब पूर्णाहुति होती, यज्ञ होता था डेली 3 कुंड का, उसमें पूर्णाहुति में जब गोलों की आहुति लगती थी तो इस तरीके से कुंड भर जाते थे कि उसमें आधा दूध आधा पानी ऐसे मिलाकर हमको रखना पड़ता था उस अग्नि को थोड़ा ठंडा करने के लिए। तो उस समय से शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद उस साल पढ़ाई में निकले, फिर सर्विस, उस समय भी सक्रियता रहती थी, ब्रह्मपुरी हम लोग जाते थे। फिर पढ़ाई के बाद ज़्यादा सक्रियता हुई और फिर भाई साहब से जुड़ने के बाद केदार जी भाई साहब, जो गायत्री सप्तक्रांति ट्रस्ट के हमारे सूत्रधार हैं, उनके साथ जुड़ करके वो गति और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा है। हम लोग कर नहीं पाते उतना, पर प्रयास करते हैं। आप केदार जी मतलब जो मुरलीपुरा में हाँ, सप्तक्रांति चला रहे हैं, गायत्री कुंज जो वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल।
धन्यवाद साहब। 1985 में वो जुड़े थे मिशन से। बहुत ज़बरदस्त साधक हैं वो, हाँ, हाँ। और हम तो साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं अभी। चल रही है गाड़ियाँ। हमारे इस साथ हिसाब में डॉक्टर कैलाश जी शर्मा गोविंद जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, आपको नमन है। तो आदरणीय, फिर अब अगला सवाल मैं आपसे करूं कि गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट या गायत्री परिवार, गायत्री मिशन, ये जहां से चलता है उसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा, कैसे ये सामने आया, कैसे, क्या आवश्यकता हुई इसकी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अन्य संगठनों से गायत्री परिवार को अलग करती है। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। उनका जन्म हुआ था 20 सितंबर 1911 में। तब से उनके पिताजी भागवत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। राजा महाराजाओं के भागवत कथाएं हुआ करती थी, वो वहाँ जाते थे। मदन मोहन मालवीय जी उनके मित्र थे। तो मदन मोहन मालवीय जी के शिष्य, मतलब वो शिष्य गुरु जी को उनका बना करके उन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार गुरुदेव का करवाया था मालवीय जी के माध्यम से। और मालवीय जी से सभी लोग परिचित हैं हम, मदन मोहन मालवीय जी। और उन्होंने कहा था कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। तो गुरु जी खुद लिखते हैं कि ब्राह्मण की कामधेनु जब उन्होंने कहा तो इस बात पर हमारा बहुत ध्यान गया, और हमने सोचा कि जब इतनी बड़ी बात है गायत्री मंत्र में तो हम अपने जीवन में इस पर शोध करेंगे। और उसके बाद से उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद से उन्होंने गायत्री साधना शुरू कर दी। 5 वर्ष तक वो साधना उनकी चली। उसी तरह से 5वें वर्ष में उनको उनके जो दीपक, साधना का जो दीपक प्रज्वलित वो करते थे, उसकी ज्योति से जबरदस्त एक ज्योति पुंज उत्पन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हम आपका मार्गदर्शन करने आए हैं। आपसे पिछले जन्मों में भी, हाँ, आपसे पिछले जन्मों में भी हमने समाज का सेवा का कार्य लिया है। आध्यात्मिक आपको आगे बढ़ाने की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हमने आपका मार्गदर्शन किया है, और इस जन्म में भी विशेष है। अब आप देखिए 3 जन्म जो पिछले थे वो बताना यहाँ पर जरूरी है। कबीर दास जी को हम सभी जानते हैं, वो गुरु जी का पहला आध्यात्मिक जन्म था, और भी होंगे, पर दादा गुरु ने इन 4 जन्मों के बारे में बताया। उसके बाद दूसरा जन्म समर्थ गुरु रामदास के रूप में जो शिवाजी के गुरु थे, और तीसरा जन्म रामकृष्ण परमहंस जी जो विवेकानंद जी के गुरु हैं। ये तीनों जन्म जो हैं गुरु जी के पिछले जन्म हैं। तीनों में ही उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। अब इस जन्म के लिए दादा गुरु ने कहा कि अब ये पूर्णता का समय है, आपको बहुत बड़ा कार्य इस जन्म में करना है, और इसी जन्म में युग निर्माण और भारतीय संस्कृति की विश्व में स्थापना, पूरे विश्व को एक राष्ट्र के रूप में बदलना, पूरे विश्व की एक भाषा, संस्कृति, ये सारा कुछ एक, ये करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता है। तो उस तपस्या के लिए गुरु जी ने पूछा क्या करना होगा। तब उन्होंने कहा पहले आपको एक अखंड दीप की स्थापना करनी होगी, और उस अखंड दीप की साक्षी में आपको 24 लाख गायत्री मंत्र के 24 महापुरुष चरण करने होंगे। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। उसके बाद से वो शुरू हो गए, और गुरुदेव ने देखो 15 वर्ष की अवस्था से 40 वर्ष की अवस्था के बीच में वो अनुष्ठान पूरे किए। माँ गायत्री का साक्षात्कार किया। माँ ने जब प्रसन्न होकर कहा कि मांगिए आपको क्या मांगना है, तो क्या चाहते हैं, तो गुरुजी ने कहा नहीं आपके दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं फिर भी हम देना चाहते हैं। तो जो बात गुरुदेव ने की वो हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा की बात है। उन्होंने कहा कि संसार का एक भी आदमी दुखी है तब तक हमें मोक्ष नहीं चाहिए। क्या बात! मतलब हम जन्म जन्मांतरों तक समाज की सेवा करने में और समाज को ऊंचा उठाने में, समाज का भला करने में ही लगे रहना चाहते हैं, बराबर जन्म ले लेकर के। ये उनकी मांग थी, ये वरदान मांगा उन्होंने माँ गायत्री से। आप देखिए बहुत सुंदर। तो इतनी पीड़ा वो लेकर चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, और फिर ये क्रम चलता रहा। और उस स्थापना में जो महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने की, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारी बातें थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी कि गायत्री और यज्ञ जो हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं, उनकी स्थापना की उन्होंने। और इन्हीं के साथ साथ जो 16 संस्कार हैं हमारे, उन 16 संस्कारों में से 6 संस्कार हटा करके और 10 संस्कारों को उन्होंने
इसमें शामिल किया। 8 संस्कार हटा के 8 संस्कार पिछले रखे और 2 संस्कार विवाह दिवस संस्कार और जन्म दिवस संस्कार उनको जोड़ करके वो उन्होंने विस्तार किया दस और दस वो दस आज भी संस्कार। चल रहा है। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन काल में दादा गुरु के बुलावे पर हिमालय गए और वहाँ समस्त ऋषियों से उन्होंने मुलाकात की और समस्त ऋषियों से उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ पर संकल्प धारण किया। और आप सोचिए कि याज्ञवल्क्य जी और जितने भी थे, मुझे भी याद नहीं उनके नाम, उन सबके काम को उन्होंने आगे बढ़ाया जीवन में। साहित्य का इतना जबरदस्त सृजन उन्होंने किया, 3200 से ज्यादा पुस्तकें, इनके साथ में 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, ब्राह्मण अरण्य ग्रंथ, स्मृतियां, एक एक चीज का भाष्य अपने हाथ से किया। मेरी समझ में जहाँ तक हम जानते हैं पुराना इतिहास कृष्ण भगवान से और भी पहले से लेकर के 5-6 हजार साल पहले तक की हमें जहाँ तक जानकारी है, इतने लंबे इतिहास के काल में कोई भी व्यक्तित्व ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना लेखन अपने हाथ से किया हो, और मुझे नहीं लगता हजारों वर्षों तक कोई होगा। ये बात ही बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो विशेष व्यक्तित्व हैं। महाकाल की अवतारी चेतना के रूप में उनका आगमन हुआ। निष्कलंक अवतार, हम जिसको शास्त्रों में इधर उधर पढ़ते हैं, समझते हैं, वही अब आने वाले समय में निष्कलंक अवतार होने वाला है। तो वो निष्कलंक अवतार के रूप में उनका आगमन हुआ है और वो सारा जो उन्होंने संकल्प लिया है वो धीरे धीरे रीछ वानर गिलहरी के रूप में हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। शक्ति उनकी काम कर रही है, क्योंकि बड़े कार्यों को करने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। तो अंतिम संदेश में वो लिख कर भी गए हैं कि यूं तो इस शरीर को और भी घसीटा जा सकता है, परंतु इस काय पिंजर में सीमित रह करके जो बड़े स्तर के कार्य हैं जिनकी आवश्यकता बड़े स्तर पर करने की है, वो इसमें सीमित रहकर संभव नहीं है। इसलिए हम विराट घनीभूत प्राण ऊर्जा में बदलने जा रहे हैं। आगे से हमारी शक्ति काम करेगी, शरीर की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। तो 90 में उन्होंने शरीर बस। तो जिस साधना की बात आप कर रहे हैं, ये साधना उन्होंने किस स्थान पर करी, इसकी कोई जानकारी आप दे सकते हैं तो? हाँ, मथुरा में वो शुरुआत की थी उन्होंने, और उसके बाद गायत्री मतलब आवल खेड़ा में अगर आगरा है, वो आगरा में आकर के उन्होंने अखंड ज्योति को भी पब्लिश करना शुरू किया। अच्छा। 40 वर्ष उस बात को हो गए हैं, 40 वर्ष हो गए, अब तो और हो गए होंगे, 42 के आसपास होंगे, वो शुरुआत हुई। तो वहाँ से वो, और साथ में उनकी तपस्या साधना चल रही। उस बीच में वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी शामिल रहे। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल में भी रहते हुए भी उन्होंने अपना पुरस्कार पूरा किया। वो हाँ, अलग अलग हिसाब से वो चलता रहा। थोड़ा बहुत विघ्न आया तो उसको उन्होंने 1 साल बढ़ा करके, इसलिए 40 वर्ष की अवस्था में वो पूरा हो पाया था। 40 वर्ष में 40वें वर्ष 40वें वर्ष मतलब उम्र के 40 वर्ष या साधना उम्र के 40? 15 वर्ष में शुरुआत की थी उम्र के, और 40 में। तो हरिद्वार में भी इनका एक स्थान है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल, हरिद्वार में शांति कुंज बहुत पवित्र स्थान है हमारा, जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव 72 में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, गए थे, या 75 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मथुरा में उन्होंने अपना काम शुरू किया था। पहले दुर्वासा ऋषि की तपस्थली पर गायत्री तपोभूमि का निर्माण किया, और उसके निर्माण के साथ ही वहाँ पे विराट यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके लिए कहते हैं कि भूतो न भविष्यति, जिसमें हिमालय की समस्त ऋषि सत्ताओं ने और बहुत महान आत्माओं ने भाग लिया था। वो अपने आप में इतिहास में पहला यज्ञ। अभी भी बहुत यज्ञ कराए अश्वमेध वगैरह गायत्री परिवार के, पर उसके समकक्ष कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। उसके बाद शांति कुंज वो पहुंचे, शांति कुंज से फिर ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो मैं आपके पीछे जो ये पोस्टर लगा हुआ है, इसमें सप्त क्रांति लिखा हुआ है, सप्त क्रांति का क्या अर्थ होता है? हाँ, गायत्री परिवार की वैसे गुरुदेव ने शत सूत्री योजना बनाई थी, 100 सूत्र, और 100 सूत्रों की पुस्तक भी है, जिसमें उन्होंने पूरा विस्तार दिया है कि किस किस क्षेत्र में हम लोग काम कर सकते हैं। 100 योजना है एक तरह से वो, और उन सबको हम कैटेगराइज करके, ग्रुपिंग करके 7 क्रांतियों के रूप में हमने इसको माना।
जिनमें पहला हम अब साधना को लेते हैं, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य, फिर नारी जागरण, स्वावलंबन, व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन और पर्यावरण। ये 7 क्रांतियां हैं। इन सातों क्रांतियों पे अभी काम किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा कार्य हमने किया है नशा मुक्ति पर, अच्छा। जो 1998 से शुरू की थी। यहाँ पे वाटिका में सम्मेलन हुआ था 2000 कार्यकर्ताओं का। वहाँ पर हम ही लोगों ने, मतलब गायत्री कुंज मुरलीपुरा से ही ये सारा का सारा संचालन हुआ था। और वहाँ पर टिब्रेवाल जी उस समय जो राज्यपाल थे, उन्होंने संकल्प कराया था कि राजस्थान पहला व्यसन मुक्त राज्य बने, इसके लिए जो है आप लोग काम करें। तो वो तो राज्य तक की बात थी। उसके बाद हमने तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। पूरे देश में प्रशिक्षण हुए और पूरे देश में कार्यकर्ता हमारे यहाँ गायत्री कुंज के मार्गदर्शन में नशा मुक्ति का, व्यसन मुक्ति का कार्य कर रहे हैं लगातार। बस महाराष्ट्र की सरकार ने तो महाराष्ट्र की सरकार ने तो हमारी व्यसन मुक्ति मार्गदर्शिका के आधार पर अपने सरकारी योजनाओं को बनाया है। आदरणीय, मेरा अगला प्रश्न है कि ये सब कार्य आध्यात्म के अंतर्गत ही हो रहे हैं और सनातन धर्म की नींव भी आध्यात्म ही है। बिल्कुल। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि आध्यात्म है क्या? हम कैसे जाने कि आध्यात्म क्या है, या नए लोग जो हैं वो कैसे जाने आज के युग में कि आध्यात्म क्या है? इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए, कुछ हमारे श्रोताओं को समझाइए। ये आपका बहुत सुंदर प्रश्न है और विषय बहुत विस्तृत है। ये अभी समय की सीमा है, इसलिए मैं बहुत विस्तार न करते हुए हाँ, संक्षेप में बात करूंगा। संक्षिप्त। हाँ। आध्यात्म, अधि आत्म, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, अर्थात स्वयं को जानना, आत्मा को जानना, आत्म साक्षात्कार भी जिसको हम कह सकते हैं। तो आध्यात्म की वर्तमान समय में बहुत सारी भ्रांतियां आध्यात्म को लेकर हम लोगों ने बना रखी हैं। यही कारण है कि इसका विशेष लाभ हम नहीं पा सक रहे। हमने आध्यात्म को क्या समझ लिया, कोई भी एक देव शक्ति है, राम है, कृष्ण है, गणेश हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, कोई भी एक शक्ति जिनको जहाँ भी हमारा ध्यान लग जाता है उनको इष्ट मान लिया और मान करके उनकी पूजा कर ली, उनके प्रसाद चढ़ा दिया, मंदिर में जाए, उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर ली। इतने तक हम सीमित हैं आध्यात्म को लेकर। और ये बहुत बड़ी भ्रांति है। ये बहुत छोटा सा एक पक्ष है अध्यात्म का। अध्यात्म के बारे में अगर हम जानें, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से इसको जानने समझने का प्रयास करें, तो अपने आप को जानना है। अब अपने आप को जानने में अगर हम बात करेंगे तो हम अपने आप को जानने से अर्थ क्या निकलता है, हम ये शरीर न होकर के हम आत्मा है। पहली बात ये आती है। अब ये सुनने में आती है, गीता में भी हम सब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर ये जानी हुई बात अभी समझ में नहीं आती है। क्योंकि जिस पल हमारे ये बात समझ में आ जाएगी, उस पल हमारा सारा चिंतन, आचरण, कर्म सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि तब हम शरीर भाव में रह करके विचार नहीं करेंगे, तब हम आत्म भाव में रहकर विचार करेंगे। और आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, उठने से लेकर सोने तक, शरीर भाव से एक सेकंड के लिए हम बाहर नहीं आते। शरीर के लिए खान पान, शरीर के लिए रहन सहन, शरीर के लिए सारा कुछ सुविधाएं वगैरह सबका वो करते हैं हम लोग। सारा विस्तार शरीर के लिए चलता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम शरीर भाव से ऊपर उठें। अब ये क्या है कि इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्वाध्याय की आवश्यकता है, ज्ञान से जुड़े रहने की आवश्यकता है, बराबर चिंतन मंथन करते रहने की आवश्यकता है। चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। मैं खुद इस बात को, अब देखिए कितना समय हो गया, 35 वर्ष से ऊपर हो गए जुड़े हुए। हाँ, 56 वर्ष की मेरी अभी अवस्था है और शायद 13-14 वर्ष की अवस्था में ही जानने लगे थे गायत्री परिवार क्या है, गायत्री मंत्र क्या है सारा। और अब तक वो मंथन चलते हुए थोड़ा बहुत सूत्र अब पकड़ में आए इतने लंबे समय में। प्रयास ये रहता है कि जुड़े हुए हैं, अब इतनी सक्रियता नहीं हो तो जन्म जन्मांतरों तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो आध्यात्म का अर्थ इतना ही है कि हम शरीर भाव से ऊपर उठ करके, जो मन, शरीर और इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है,
उस मन को समझ करके, मन के कारण से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार जुड़े हुए हैं उसके साथ में, जिन कामनाओं वासनाओं में मन लिप्त रहना चाहता है बराबर, उस मन को समझ करके आत्मिक शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, या अपना ज्ञान कह सकते हैं, या संकल्प शक्ति से इस मन को सही दिशा में लाएं और इसके दोषों को दूर करके गुणों का विकास करते हुए, अर्थात आत्मचिंतन करके पहले जांच करें स्वयं की हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, और जांच करने के बाद बुराइयों को दूर करने के लिए स्वयं के साथ जद्दोजहद और संघर्ष करें पूरी शक्ति के साथ, और अपने अनगढ़ व्यक्तित्व को सुगढ़ व्यक्तित्व में बदलने के लिए जो भी गतिविधि हम चलाते हैं उसको कहते हैं आत्म परिष्कार। तो आत्म परिष्कार के लिए जब हम तैयार होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती, केवल पूजा पाठ नहीं है। हमने पूजा पाठ को अध्यात्म समझ लिया है, तो ये बात हम सभी जो भी श्रोता हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन को सुंदर बनाना, अपने दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना, उनको घृणा करके उनको अपने अंदर से बाहर करना, और गुण, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, सहृदयता, और जिस प्रकार के जितने भी गुण हैं विस्तार से अगर हम समझेंगे तो बहुत सारी बातें हैं उनको, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, इन सारे गुणों का विकास अपने अंदर करना आध्यात्म है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो शास्त्रों के हिसाब, अनुशासन से चलना, बिल्कुल, और प्रभु में ध्यान लगाना, बिल्कुल, ये अध्यात्म का दूसरा नाम, दूसरी परिभाषा हो सकती है। बिल्कुल, हम जैसा शास्त्रों में लिखा है उस हिसाब से चलते रहें, हाँ, तो हम आध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाएंगे। शास्त्रों को भी इंटरप्रेट करना, देखिए लिखने वाला जो लिख रहा है वो किस भाव से लिख रहा है, उसके पीछे क्या चीज छिपी है, क्या उद्देश्य छिपा है उस बात के पीछे, उसको ठीक से पकड़ करके अडॉप्ट करना, ये बहुत जरूरी है। वो आध्यात्म हमारे लिए उल्टा पड़ जाता है कई बार, क्योंकि जिस रूप में कहा जा रहा है उसको न समझकर दूसरे रूप में समझते हैं तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो इसके लिए तो गुरु की आवश्यकता है। बिल्कुल, गुरु के बिना तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। गुरु, मेरा तो यही कहना है कि जितने भी हम लोग हैं, एक आध्यात्मिक गुरु जो वास्तव में तपस्वी है, जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से शुद्ध आचरण रखते हुए चल रहा है, मेरी नज़र में तो, और भी बहुत सारे गुरु इस युग में, इस समय में हैं जो बने हुए हैं, बहुत सारे संगठन हैं, परंतु सबसे शुद्ध स्वरूप अगर हम गुरु के रूप में कहें, और सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं आध्यात्मिक शक्तियों को धारण करने वाले कोई भी व्यक्तित्व कहें, तो वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस युग में है। उनका मार्गदर्शन अब भी हम ले सकते हैं। शरीर 90 में उन्होंने छोड़ दिया था, पर जैसा मैं बता चुका हूँ कि उनकी शक्ति बराबर कार्य कर रही है, और मतलब उसी से है, शक्ति से जुड़ना है जो हमेशा सतत चिरंतन है, उसके लिए कहीं कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं है। इसलिए हम सब उनसे जुड़कर उनके दिए हुए विचार, जो मैंने बताया ही था 3200 से ज़्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, उन विचारों से हम बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। आध्यात्म का इतना शुद्ध स्वरूप उन्होंने रखा है, सारे विकार 1500 वर्ष के अज्ञान अंधकार के उन्होंने हटा दिए। जितनी भी विकृतियां हमारे शास्त्रों में लोगों ने डाली थी मध्यकाल में, उन सबको साफ करके शुद्ध स्वरूप उसका दे दिया। अगर इसको जानना चाहें हम तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। बाजार में सत्यनारायण व्रत कथा की पुस्तक मिलती है, उस पुस्तक को पढ़ें और परम पूज्य गुरुदेव की सत्यनारायण व्रत कथा की पुस्तक को पढ़ें तो अंतर हमारे समझ में आ जाएगा कि आध्यात्म के सही स्वरूप के रूप में अगर पुस्तकों को, साहित्य को देना है तो कैसे होना चाहिए। तो आदरणीय, अगला प्रश्न है मेरा कि जीवन का मूल उद्देश्य और लक्ष्य क्या होना चाहिए और क्या है? ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है, जिसका मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मरते दम तक हमें जवाब नहीं मिल पाता ज़्यादातर, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हम सोचते ही नहीं है। आज अगर किसी से पूछा जाए, युवा से अगर हम बात करें कि बेटा बताइए आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपको 99% एक बात सुनने में मिलेगी, साहब पढ़ाई कर लें अच्छी से, अच्छे नंबर आ जाएं, कोई अच्छे कंपटीशन में निकल जाएं, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, बढ़िया सी कोई शादी पत्नी मिल जाए, बच्चे हो जाएं एक दो, कोई गाड़ी बंगला मकान ये हो जाए, ये इससे हम जो है उद्देश्य के रूप में ये बात समझ में आएगी। अगर हम जोड़ें कि बंगला मिल गया, गाड़ी, शादी, ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद क्या, कोई जवाब नहीं है। जबकि
बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य जीवन के महत्व को समझे बिना हम इस बात को नहीं समझ सकते कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। आप देखिए, एक मोबाइल जैसी चीज़ अगर खो जाती है, जब तक हमारे पास है उसका महत्व नहीं लगता, खो जाने के बाद लगता है अरे कहाँ गया, बिल्कुल। इतना पैसा हमारा लग गया, दुःख होता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन है, 84 लाख योनियाँ, क्योंकि हमने बात की थी अभी कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का कहीं जन्म नहीं होता, न ये मरती है। अनंत काल से हम चलते चले आ रहे हैं और अनंत काल इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करते हुए चलते रहेंगे। तो जितनी भी 84 लाख योनियां बताई गई हैं, मनुष्य योनि के अलावा सारी की सारी योनियां भोग योनि हैं। कैसे पता लगता है ये? जब हम चिंतन करेंगे तो स्वयं ही जवाब मिलेगा कि इतने जानवर हैं, सारे के सारे लाखों करोड़ों वर्षों से आज भी उसी अवस्था में जिस अवस्था में वो उस समय पर थे। प्रगति का लेश मात्र भी कहीं अंतर नहीं है। आप देख लीजिए, गाय भैंस बकरी बिल्ली कुत्ता, कितने भी जीव जंतु हैं, कीट पतंग, वो उस समय भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कोई प्रगति नहीं होने का मतलब यह है कि वो योनि भोग योनि है। उस योनि में आकर के प्रकृति के कुछ सिद्धांतों से बंधे हुए वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जब कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तो वो शरीर को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं जीवन यात्रा में। तो ये अंतर जो है, और मनुष्य का आप देखें तो मनुष्य की क्या स्थिति है? ये भी कभी जंगलों में इसी तरह पैदा हुआ था, जो इतिहास हम समझते हैं, पढ़ते हैं, वानरों की तरह। वस्त्र का भी उसे होश नहीं था उस समय पर, परंतु धीरे धीरे उसने अग्नि का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, पत्तों को लपेट करके अपने लज्जा ढकने का ये समझ धीरे धीरे विकसित करते हुए, और आज हम चंद्रमा तक भी पहुंच गए और ग्रह नक्षत्रों तक जा रहे हैं। विज्ञान का, जिस पे अभी हम बैठ करके बात कर रहे हैं, कंप्यूटर आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, कितनी बड़ी साइंस, कितना बड़ा डेवलपमेंट, कितना बड़ा परिवर्तन कुछ सालों के अंदर मनुष्य ने कर लिया। ये बात ये सिद्ध करती है कि मनुष्य अन्य योनियों से विशेष है, उसको भगवान ने विशेष शक्तियां दी है। और सबसे बड़ी बात जो इस योनि में है, मनुष्य योनि में, वो ये है कि सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है। बाकी योनियां तो सीमित है, वो उस सोच से आगे नहीं जा सकती। मनुष्य कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। तो चिंतन करते जाएंगे तो अपने आप जवाब मिलता जाएगा। इतना स्वतंत्रता मनुष्य को क्यों दी परमात्मा ने? वो इसलिए दी है कि जितनी भी योनियां मनुष्य योनि के अलावा हैं, वो सारी की सारी भोग योनि है। भगवान ने केवल एक मौका इस जीवात्मा को दिया है मनुष्य शरीर देकर के, कि हम इस मनुष्य शरीर में आकर के आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करें। और उन्नति का मतलब है स्वतंत्रता देना ही पड़ेगा, क्योंकि सीमित होंगे तो उन्नति हो नहीं सकती। तो उन्होंने हमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ये जो गुण दिए हैं, इनके कारण से हम अपने इस जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। आज हम जिन गुण दोषों से भरे हैं, उनका शोधन करके, गुणों का विकास करके इस आत्मा को अगली सीढ़ी में बढ़ा सकते हैं। और इस जन्म में जितना अच्छे काम हम करेंगे, जितना जीवन को सुंदर बनाएंगे, वो सारे के सारे गुण और संस्कार अगले जन्म में हमारे साथ जाएंगे। उसमें उन गुणों के, जैसे एक कारीगर के साथ में औजार होते हैं जिससे वो काम करता है, तो ये गुण और विशेषताएं हमारी जो हम विकसित कर लेते हैं, ये औजार की तरह हमारे आगे काम आती हैं। और ऐसे जन्म जन्मांतर तक धीरे धीरे विकास करते करते हम उस स्तर में पहुंचते हैं, जिसके लिए गुरु जी ने बड़ा सुंदर सदवाक्य कहा है, जो हम सबको याद रखना चाहिए, कि आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। तो ये जो बात है, आत्मा ही परमात्मा के रूप में रूपांतरित होती है। परमात्मा कोई अलग चीज, हमारे अंदर, परमात्मा के अंदर इतना ही अंतर है कि हम प्रसुप्त हैं, दोषों से भरे हुए हैं, और वो जागृत है, गुण का उसकी सीमाएं नहीं है, कोई सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान, इतना सा ही अंतर है। अगर हम इन चीजों को ठीक कर लें, सर्वगुण संपन्न स्वयं को भी बना लेते हैं, पवित्र भावनाएं रखते हैं, तो धीरे धीरे हम उस स्तर पर विकसित होते जाते हैं। तो जितने भी हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिनको आज हम अवतार बताते हैं, वो सारे के सारे इसी प्रक्रिया से आगे बढ़े, इसीलिए हम उनको भगवान मानते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान की तरह वो विकसित हो जाते हैं। और ये हमारे लिए भी बात खुली है
सबके लिए ये रास्ता खुला है। हम भी राम और कृष्ण और इनकी अवतारों की तरह से स्वयं भी भगवान के रूप में स्वयं को पवित्र बनाकर अपनी आत्मा का इतना विकास कर सकते हैं। तो ये जो सद्वाक्य मैंने अभी कहा था, आत्मचिंतन और आत्मशोधन, जिस पर भी हम बातचीत कर चुके थे, आत्मचिंतन से स्वयं को देखना समझना और आत्मशोधन के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना, जब ये करने लगते हैं तो इसी को ही साधना कहा है शास्त्रों में। और इस साधना को जब हम करने लगते हैं तो हमारी आत्मा ही परमात्मा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो जीवन का मूल लक्ष्य क्या निकल के आता है इस सारी वार्ता के बाद में, वो ये निकल के आता है कि अपने आत्मा को परिष्कृत करने के लिए जीवन मिला है, और उसके लिए घर भी जरूरी है, शरीर के पालन के लिए भोजन भी जरूरी है सारी, क्योंकि इस शरीर के को साधन के रूप में काम में हम लेते हैं, तो इसलिए सब जरूरी है। ऐसा नहीं है, पर सारी शक्तियां ही हमारी मकान बंगला गाड़ी सुविधाएं इनमें लग जाए, ये सबसे बड़ी गलती। तो हमें इनको सीमित साधन इनके लिए उपयोग करना, अपनी सुविधाओं या उनके लिए जो भी हमारे आवश्यकता के साधन है, और बाकी शक्ति और श्रम को हमें भगवान के कार्य में, अपने व्यक्तित्व विकास के लगाना, इसके लिए मनुष्य जीवन हमको मिला है। वस्तुतः हमारा ये जीवन का मूल उद्देश्य है। आदरणीय, मनुष्य जन्म जब पैदा मनुष्य जन्म में हम लोग आए तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पिछले जन्म में हमने सत्कर्म किए होंगे, तभी मनुष्य जीवन मिला है। और इस जीवन में भी हम आध्यात्म से जुड़ करके सत्कर्म करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, या भगवान के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसके लिए हमें पहली बात तो किसी गुरु की आवश्यकता होगी जो हमारा मार्गदर्शन करे, और उसके लिए जैसा आप बता रहे हैं कि गायत्री सप्तक्रांति या गायत्री परिवार से बेहतर इस युग में शायद ही कोई मिशन हो। तो इसके लिए अगर मान लो हम या कोई अन्य जुड़ना चाहे तो उसका क्या तरीका है, किस तरह से वो आपके मिशन से जुड़े? गायत्री परिवार से जुड़ने के लिए कोई विशेष नीति नियम, कोई फार्म भरना या फीस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ही है कि उस ऋषि की पीड़ा को अपने अंदर आत्मसात करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरुदेव ने जब गायत्री माता से साक्षात्कार किया तो क्या बात कही थी, जब उनसे वरदान मांगा तो कि एक संसार का एक व्यक्ति भी दुखी है तो हमें मोक्ष नहीं चाहिए। अर्थात हम बार बार आकर के संसार को ऊंचा उठाने का, लोगों के भले के लिए, लोगों को संस्कारित बनाने के लिए, सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए, उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए लगे रहना चाहते हैं। ये जो पीड़ा गुरुदेव की है वो पीड़ा हमारे अंतःकरण में है, तो हम गुरुदेव के शिष्य हैं, हम उनका कार्य कर रहे हैं। अब उसमें स्थूल दृष्टि से हम करना चाहते हैं तो गायत्री परिवार की संस्था, जैसे हमारे हमने बताया गायत्री कुंज मुरलीपुरा में जो हमारा कार्यालय है, आप जुड़िए, जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ आइए। हमारा जो भी गतिविधियां चल रही हैं उन पे अपनी भागीदारी शुरू कर दीजिए, कुछ अपना एक सिस्टम बना लीजिए, अंशदान का जो आर्थिक रूप से जो है वो निकालना, जो भी 10, 20, 50 जिसमें मन दुखी नहीं होता हो, सेवा के लिए निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए। इतना सा है। और एक छोटी सी कर्मकांड की प्रक्रिया है दीक्षा लेने की, जो गायत्री कुंज में या जहाँ भी आप चाहेंगे आपके घर पे भी वो कर्म संपन्न हो सकता है। यज्ञ के माध्यम से 1-1.5 घंटे का यज्ञ का क्रम होता है, 15 मिनट में उसमें दीक्षा का क्रम होता है, जिसमें गायत्री मंत्र की दीक्षा उनके माध्यम से, हम तो केवल एक डाकिया कह लें या एक संदेशवाहक कह लें या उनका एक दूत कह सकते हैं, हम तो उस रूप में ही रहते हैं। शक्ति उन्हीं की काम करती है, उन्हीं से ही जोड़ा जाता है। तो वो दीक्षा की प्रक्रिया करके हम गायत्री परिवार से जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके अपना समय श्रम का एक छोटा सा अंश जो है वो उसमें हम लगा सकते हैं। 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा जो हम निकाल सकते हैं, जो बेकार गब्बाजी में, टीवी में या अनर्थक काम, निरर्थक कामों में जाता है, उसको हम लगा सकते हैं। तो वास्तव में यही हमारे जीवन में काम आने वाला है, क्योंकि व्यर्थ में जो हम हमारे समय हमारा जा रहा है, श्रम जा रहा है, धन जा रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सेवा में जो लगता है वो हमारा गुणित होकर के पुण्यों का सृजन करता है, और यही आध्यात्म का रास्ता भी बनता है। बिल्कुल। अब वर्तमान में जो हिंदू धर्म है उसमें क्या कमियां हैं, कुछ प्रकाश डालिए। डाल सकते हैं। ये भी अपने आप में बहुत विस्तृत जिज्ञासा है, सभी की जिज्ञासा है, मेरी भी जिज्ञासा है और लोगों की भी जिज्ञासा है। ये भी अपने आप में बहुत विस्तृत विषय है, क्योंकि इतनी कमियां आ चुकी हैं वर्तमान काल में अध्यात्म। जैसे एक तो उदाहरण मैंने आपको दिया ही था
कि हम पूजा पाठ और उसको अपने स्वार्थों के लिए समझ कर चलते हैं, और स्वार्थ में भी हम अपने सांसारिक उद्देश्यों के लिए पूजा पाठ और प्रार्थना और ये सारी चीज़ें करते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। एक ये है कि हम भगवान को प्रसाद चढ़ा देंगे, कहीं पर परिक्रमा कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे तो हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। एक ये भी भ्रांति है, क्योंकि हम ये सोचते हैं, अब जैसे आपने देखिए भगवान को कई जगह हमने लख दातार या इस प्रकार से जो नाम दे रखे हैं, ये वास्तव में हमारा बहुत बड़ा अज्ञान है। क्योंकि भगवान कभी भी, क्योंकि वो सूक्ष्म शक्ति है, चेतना है, तो वो कभी भी स्थूल चीजें हमें नहीं देती है। धन हमें चाहिए, स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा उसको धन मिलेगा। परिश्रम जितना हम करेंगे उतना धन मिलेगा हमें, स्पष्ट सी बात है। तो धन के लिए ये नहीं है कि भगवान की प्रार्थना करने से हमें धन मिल जाएगा। भगवान हमें केवल वो दे सकते हैं जो उनके पास है। और भगवान के पास क्या है? भगवान के पास गुण और शक्ति और सतोगुण के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि तो सूक्ष्म चेतना है वो तो। और उनसे ये चीजें हमें मिल जाती हैं तो हमारा सब कुछ अपने आप बदल जाता है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। स्थूल चीजों के लिए जब भगवान से मांग होती है तो हमें बार बार मांगना पड़ता है। जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है परीक्षा के लिए, उसका मान लीजिए 10 एग्जाम उसके होने हैं, तो पूरे साल याद नहीं रहेगा, परंतु परीक्षा के टाइम पे भगवान को ढोक भी लगाएगा, पूजा भी करेगा, प्रार्थना करेगा, भगवान मेरा पेपर अच्छा हो जाए। और वो पहला पेपर दे करके आ जाएगा, फिर वो आकर के पढ़ाई करेगा, फिर भगवान से प्रार्थना करेगा दूसरा पेपर भी मेरा अच्छा हो जाए, तीसरा अच्छा हो जाए, सारे अच्छे हो जाए, फिर इस साल के बाद अगले साल के पेपर भी अच्छे हो जाए। आप सोचिए, कोई समस्या आ गई तो वो समस्या का समाधान हो जाए। प्रति पल मांगते रहना, ये स्थूल है। अब इसी के लिए अगर हम ये प्रार्थना करें भगवान से, हे भगवान हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमें ज्ञान विवेक प्रदान करें, तो क्या होगा? सद्बुद्धि ज्ञान मिलेगा तो हमारी सारी परीक्षाएं अपने आप होती जाएंगी क्लियर। परीक्षा में हमें विवेक मिल गया, सद्बुद्धि मिल गई, तो जो भी पढ़ाई करेंगे सब कुछ याद होता जाएगा। बिजनेस करते हैं तो हमें आगे से आगे रास्ते मिलेंगे, बिजनेस को कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि विचार से ही तो सारा खेल है। अगर कहीं हम जा रहे हैं और रास्ते में हम भटक गए और किसी ने हमें बताया कि आपको जहाँ जाना है वो उस रास्ते से जाएंगे, उसने एक विचार दे दिया, उस विचार के साथ हम सही जगह पहुंच जाएंगे। किसी ने कोई अच्छा एग्जाम कंपटीशन फाइट करने के लिए, संसार के हिसाब से बात बता रहा हूँ, उसने एक बहुत अच्छा सा सूत्र हमें दे दिया, कोई हमें सफलता मिल गई, कितना बड़ा काम हो गया। विचार की बहुत बड़ी शक्ति है। तो भगवान से हमें वास्तव में गुण मिलते हैं, सार रूप में जो बात है, क्योंकि भगवान गुण स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न इस शब्द से हम बोलते हैं, और गुण की ही मांग हमको करनी चाहिए, गुण की ही मांग करनी चाहिए। गुणों की मांग हम करेंगे तो गुणों के माध्यम से हम संसार की सारी सुविधाओं को अपने आप लेते रहेंगे, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। और वो सुविधाएं मिलेंगी तो भी उसका दुरुपयोग नहीं होगा हमसे, सद्बुद्धि के माध्यम से। तो एक तो ये भ्रांति इस समय फैली हुई है बहुत ज्यादा। दूसरा क्या है कि हम अपने नाम के लिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा भागवत आयोजन कर दिया, लाखों रुपए लगा दिया, भगवान की फोटो तो बैनर में पोस्टर में छोटी सी और खुद की बड़ी सारी फोटो लगा लेते हैं। मतलब भगवान को भी हमने अपने जैसा बना दिया है। आपको एक और उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे सांवलिया सेठ जी हैं, अब वो भी बेचारे परेशान होते होंगे जब भक्तों को देखते होंगे कि कितने मूर्ख हैं, क्या है। वो क्या करते हैं, वहाँ पर क्या है कि इसका जो अफीम का पैदावार बहुत होती है, तस्करी होती है बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तो तस्करी से आने वाले पैसे का एक हिस्सा भगवान के खाते में चढ़ा जाता है। कोई मुकुट चढ़ा दिया, कोई कुछ चढ़ा दिया। किस लिए? क्योंकि कुछ गलत हुआ है तो वो भगवान जो है उसको आप ठीक कर दें। मतलब संसार में जो घूसखोरी या भ्रष्टाचार हम समझते हैं, वो भ्रष्टाचार हमने भगवान के साथ लागू कर दिया, जबकि वहां तो पवित्रता है, वहां तो इन चीजों का कोई अर्थ ही नहीं है, दोषों का वहां कोई अर्थ नहीं है, पर हमने कर दिया ऐसा। आप देखिए मंदिरों में बड़े बड़े छत्र वत्र और ये सारे जो चढ़ते हैं वो इसी तरीके से हैं। तो ये इतनी बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। दूसरी बात, ये तीसरी चीज और जो हम बात करें, ज्ञान से हम जुड़ना नहीं चाहते।
ऊपर ऊपर से कोई भी पूजा पद्धति हमने पढ़ी इधर उधर से समझ ली और उसका जो है खाना पूर्ति की तरह से हम कर लेते हैं। स्वाध्याय से नहीं जुड़ते, अपने शास्त्रों से नहीं जुड़ते। कितनी बड़ी विडंबना है ये। तो ज्ञान होता नहीं है, इसीलिए जीवन हमारा यूं कहीं बीतता चला जाता है। आप देखिए, मरते समय तक पूरे जीवन पूजा पाठ करते हुए भी कुछ परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। अभी सही, मौका बिल्कुल। लगेगा तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, तिपाई के रूप में जिसको कहते हैं, त्रिगुण के रूप में कहते हैं, जो अध्यात्म का मूल सार है, उसको हम जरूर लेंगे अभी आगे। तो अभी हम बात कर रहे थे वर्तमान जो परिस्थितियां जो हमारे आध्यात्म में गड़बड़ है उनको लेकर के। हाँ, हाँ। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों के कारण उसमें मिलावट करके गड़बड़ कर दी है। आप देखिए, कितना बहुदेववाद जो है हमारी संस्कृति में, भारतीय सनातन संस्कृति में, ये वैज्ञानिक थी। सारी की सारी चीजें वैज्ञानिक है, पर हमने क्या किया है, उस विज्ञान को तो ताक पर रख दिया और बहुदेववाद करके अपने अपने इष्ट बना लिए और उन इष्ट के कारण आपस में लड़ने लगे। हमारे शंकर जी बड़े हैं कि हमारे कृष्ण भगवान बड़े हैं, हमारे राम भगवान बड़े हैं, आप छोटे हो हमारे बड़े हैं। जबकि वो सारे देव शक्तियां अपने आप में सत्य हैं, कहीं झूठ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। जैसे मैंने भी कहा था कि गुण स्वरूप है। जैसे माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो ज्ञान को ही हमने सरस्वती रूप में माना है। ज्ञान जो गुण है, उस गुण को हमने माँ सरस्वती के रूप में पूजा है। मर्यादाओं को हमने राम के रूप में पूजा है, योग को हमने कृष्ण के रूप में पूजा है, परमार्थ और कल्याण को, सेवा को हमने शिव के रूप में पूजा है, विवेक को हमने गणेश के रूप में पूजा है, शक्ति को हमने दुर्गा के रूप में पूजा है। आप देख लीजिए, एक एक देव शक्ति के साथ एक एक गुण जुड़ा हुआ है और उस गुण के बिना उस देव शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस रूप में हम देवताओं को मानते नहीं है। तो गुण रूप में जब हम मानेंगे, गायत्री मंत्र इसीलिए तो विशेष बताया गया है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और उन 24 अक्षरों में 24 देवता शक्तियां, जो मूल रूप से हम जिनको मानकर चलते हैं अपना इष्ट, सबके इष्ट उन 24 में मिल जाएंगे। वो 24 देव शक्तियां गायत्री मंत्र में विराजमान है और गायत्री मंत्र के जप के साथ उन सारी देव शक्तियों का आशीर्वाद हमको मिलता है। इसलिए इसको पूर्ण उपासना हमारे शास्त्रों में कहा है। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर गायत्री मंत्र की ही दीक्षा दी जाती है, जो कि सनातन काल से चलता चला रहा है, बहुत लंबे समय से। तो उस कर्मकांड में, और हम सबका इष्ट मंत्र शुरू से यही रहा है, गुरु मंत्र शुरू से यही रहा है। सबसे ज्यादा साधना पिछले इतिहास में हमारे ऋषि मनीषियों ने गायत्री मंत्र की ही की है। तो वो एक ही तपस्या, एक ही साधना से उस समय इतना प्रभाव रहता था कि हम उस समय पर सोने की चिड़िया भी थे, विश्व गुरु भी थे एक ही समय में। आज इस बिखराव को हम दूर कर दें और समझने लगे कहीं हमारा भाव जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण भगवान से जुड़ा है, राम से जुड़ा है, भगवान शिव से जुड़ा है, जिनसे भी जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम करें वो पूजा उपासना, परंतु साथ में हम जितने भी भारतीय गायत्री मंत्र जरूर जोड़ें, क्योंकि सारे के सारे भारतीय हम मिलकर के गायत्री मंत्र की अगर उपासना करेंगे तो भारत की कुंडलिनी को जागृत होते समय नहीं लगेगा। पूरे विश्व का गुरु के रूप में विकसित होने में इतना जबरदस्त ये फॉर्मूला है, हमें करने की जरूरत है बस। धीरे धीरे गुरुजी ने भी यही विस्तार किया। परम पूज्य गुरुदेव ने कोई नई चीज नहीं बताई है। उन्होंने, हम तो भूल चुके हैं पुरातन काल में, गायत्री को भूल चुके हैं। त्रिकाल संध्या हम सब लोग करा करते थे। हम अगर पिछली पीढ़ियों की जानकारी लें तो हमारे पूर्वजों ने सबने गायत्री त्रिकाल संध्या की है। वही चीज याद दिलाने के लिए गुरुजी आए और हम भी यज्ञों के माध्यम से ये याद दिलाते हैं, कोई नई चीज नहीं बता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय, हमारे साथ में प्रवीण माथुर जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। और हमारे साथ में सीए जयंत गुप्ता जी भी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पंकज खरे जी हमारे साथ झांसी से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। आपका बहुत बहुत आदरणीय, आपको नमन है, आपका आभार है कि आप पधारे और इस आध्यात्मिक चर्चा में आपने भाग लिया। आप सभी को प्रणाम। मेरा अगला सवाल जो था वो गायत्री मंत्र के बारे में था, वो आपने बिना पूछे बता दिया, बहुत ही अच्छा हो गया ये। अब तो आपके इसी सवाल की और थोड़ी सी मैं पूर्ति कर देता हूँ। हाँ, कर दीजिए। गायत्री मंत्र की एक और विशेषता है, बड़ी विशेषता। वैसे तो गुरुदेव को 500 पृष्ठ के कम से कम 8-10 भाग में उन्होंने गायत्री मंत्र पर लिखे हैं। आप सोचिए जरा, इतना विस्तार। इसका सार में मैं कहना चाहूंगा कि कर्मों के फल से मुक्त होने का भी गायत्री महामंत्र बहुत अच्छा साधन है।
कर्म के फल भोगने पड़ते हैं, हम सब जानते हैं, परंतु गायत्री मंत्र उनको इतना हल्का बना देता है कि वो कष्ट हमारा कम हो जाता है। इसके लिए गुरुजी ने बहुत सुंदर शब्द कहे हैं, जिसको मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। गुरुदेव ने कहा है कि अपने पाप कर्मों के भोगने के पाप कर्मों को नष्ट करने के दो तरीके हैं। या तो उन पाप कर्मों के कारण से दुख भोग करके हम उसको नष्ट करें, भोग करने के बाद नष्ट करें, या फिर गायत्री मंत्र की पवित्र ऊर्जा से उसको जलाकर भस्म कर दें। ये दो रास्ते हैं। तो दूसरा रास्ता बहुत सरल है, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो। तो इसलिए हम सबको ये भी इसका गायत्री मंत्र का, और ये विशेषता और किसी दूसरे मंत्र में नहीं है पापों का नाश करने। शास्त्रों में कहा है कि सुबह के समय की साधना से हमारे रात्रि के पापों का नाश होता है, सायकाल की हुई तपश्चर्या जप से, गायत्री मंत्र के जप से हमारे दिन के पापों का नाश होता है। बाकी तो बहुत विस्तार है इस मंत्र का, 24 दिन इसमें विराजमान है, जो मैं बता ही चुका हूँ। उसके लिए कभी अलग से और हम कर लेंगे बातचीत। तो आदरणीय, अब वैसे समय भी करीब करीब पास आ गए हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि आज के संसार में मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थी में भी रहे और आध्यात्म में भी रमे और संसार में रहते हुए ही अपना गृहस्थ जीवन निभाते हुए भी जो अध्यात्म में रहना चाहता है लेकिन फिर भी कुछ गलतियां कर लेता है, उनके बारे में आप कुछ बताएं कि उन गलतियों को कैसे सुधारें और आध्यात्म से कैसे जुड़ें। बहुत सुंदर प्रश्न है। ये गायत्री परिवार का मूल आधार है। परम पूज्य गुरुदेव इसी आधार को लेकर चले हैं। उनका स्पष्ट कथन था कि आध्यात्म के लिए कहीं भी बाबा जी बनने की, घर बार छोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है जो आपने किया अभी, कि गृहस्थ में रहते हुए हम आध्यात्मिक कैसे हों, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। वो मैं जो 3 चीजें आपसे कह रहा था वो इस सवाल में अपने आप आ गई हैं, जो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। 3 चीजें अपना करके हम अपने घर रहते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। वो क्या है? हम किसी से भी अगर सवाल करते हैं कि साहब भगवान की भक्ति बड़ी है या अपने दोषों को दूर करके गुणों का विकास करना ज्यादा बड़ा है, या फिर समाज की सेवा करना निस्वार्थ भाव से वो ज्यादा बड़ा है, तो अलग अलग मत मिलेंगे इसमें। कोई पूजा को बताएगा, कोई किसी को बताएगा, तीनों में से, है ना। परंतु यहाँ पर ये बात समझने की है कि तीनों ही चीजें हमारे लिए अनिवार्य हैं। उपासना अनिवार्य है, क्योंकि उपासना के माध्यम से हम परमात्मा शक्ति से जुड़ते हैं, उनके सतोगुण से प्रभावित होकर के अपने व्यक्तित्व को प्रभावित कर सन्मार्ग पर बढ़ सकते हैं। उपासना से हमें वो आत्मशक्ति मिलती है जिससे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण से जब सवाल करते हैं अर्जुन कि 1000 हाथियों से ज्यादा ये बलशाली मन, इसको भगवान हम कैसे वश में करें। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है। मन इतना बलशाली है कि इसको वश में करना आसान नहीं है। इसलिए बहुसंख्य ज्यादातर लोग उस मन के ही घालमेल में, मन की गुलामी में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। मन के आवरण से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। मन को चाट पकौड़ी चाहिए, मन को दूसरे की बुराई चाहिए, मन को कामनाएं वासनाएं चाहिए, मन को ये चाहिए, मन को अहंकार चाहिए, अहंकार का तुष्टीकरण चाहिए, दिखावा चाहिए, प्रदर्शन चाहिए। ये मन का ही खेल चलता रहता है और हमारी सारी गतिविधियां बुद्धि के साथ में जुड़ करके और मन के पूर्ति में ही लगी रहती है। तो ये मन को वश में करने की जो ताकत हमें मिलती है वो उपासना से मिलती है, भगवान की पूजा से मिलती है। और उस पूजा का सबसे अच्छा तरीका जो हमारे शास्त्रों में कहा है, वैज्ञानिक तरीका, वो है जप और ध्यान। जप और ध्यान उपासना का सबसे सुंदर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तरीका है। तो हम बात कर ही चुके हैं, गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है हमारी संस्कृति में। गायत्री मंत्र का तो हम जप करें और उसके साथ में माँ गायत्री का दिव्य सूर्य मंडल स्वर्णिम तेज के बीच में ध्यान देखते हुए, ध्यान करते हुए और उस जप को क्रम बनाएं। तो ध्यान उनका रहे और साथ साथ उच्चारण मंत्र का होते हुए ये उपासना।
भगवान के पास बैठने से उनकी शक्ति हमें मिलने लगती है। पहली चीज तो ये है, हम्म। ये हम सबके लिए अनिवार्य है गृहस्थ में रहते हुए। भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। वाह। सुबह उठ करके जब तक उपासना नहीं हो जाए तब तक भोजन नहीं करेंगे तो नियम टूटेगा ही नहीं कभी। गुरु जी ने यहाँ तक लिखा है कि कोई व्यक्ति एक माला रोज गायत्री मंत्र जप करता है और 12 वर्ष तक वो लगातार करता है, रोज की रोज एक माला बिना छूटे अगर वो हो रहा है। अब छूटने में कई बार सफर में चले गया, कुछ है तो उसमें उस समय मानसिक कर लिया, कभी बाई चांस किसी रोग किसी कारण छूट गई तो उसकी पूर्ति अगले दिन कर ली, इसको भी माना जाएगा। अच्छा। तो वो गायत्री का सिद्ध साधक हो जाता है केवल एक माला से। सोचिए आप, 12 वर्ष तक वाह। लगातार हो जाता है तो कितनी बड़ी बात है। आज के समय में कम से कम 3 माला हमको जरूर करना चाहिए। पहली चीज उपासना। दूसरी चीज क्या है, उपासना के साथ साथ जो दूसरी चीज आवश्यक है वो उठने से लेकर के सोने तक का जो हमारा समय है, उस समय में हम अपने आप के साथ में जद्दोजहद और संघर्ष करें। जैसे अभी हमने बात की थी, मन की गुलामी में हमारा जीवन जा रहा है, मन हमें गिरावट में ले जाता है। जैसे जल को छोड़ते हैं तो जल नीचे की तरफ ही गिरता है, वैसे ही मन की प्रवृत्तियां भी नीचे की तरफ ही जाती हैं। अधोगामी प्रवृत्तियां हैं स्वतः स्वभावतः, ठीक है। उस मन की गतिविधियों को ठीक करने के लिए खुद के साथ जद्दोजहद संघर्ष करने का नाम है साधना। साधना का मतलब ये नहीं चारों तरफ अग्नि जलाई उसमें बैठ गए, उसका भी लाभ होता होगा, हठ योगी करते हैं, मैं वो मना नहीं कर रहा हूं। परंतु सबसे बड़ी लाभ देने वाली साधना ये है कि हम अपने आप को बुराइयों से दूर रखते हुए, मन को नियंत्रित रखते हुए, मन को वश में रखते हुए, गुणों का विकास करते हुए अपनी अनगढ़ता को सुगढ़ता में बदलें। सर ये इसमें मैं दूसरे- एक मिनट में इसमें बीच में आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। हाँ। इससे संबंधित मेरे मन में एक प्रश्न उपजा है हम्म। कि माला जपने की बात है, इसके लिए क्या कोई नियम जरूरी है कि साहब स्नान किया ही जाए या दीपक जलाया जाए, अगरबत्ती जलाई जाए? मान लिया कोई वृद्ध है और सर्दी का टाइम है, नहीं स्नान कर सकता, तो क्या माला नहीं फेर सकते या ये माला आपका जप नहीं कर सकते? बहुत सुंदर सवाल है, और असल में उपासना को लेकर तो बहुत विस्तार है। उन सारी चीज़ों को हम अभी ले नहीं पाए हैं क्योंकि विषय जिस रूप में ले रहे हैं, पर फिर भी आपने जो सवाल किया उसकी बात हम कर लेते हैं। गायत्री मंत्र का जप उपांशु भी होता है, जो फुसफुसाहट से बोलना, जोर से भी बोलते हैं, हम्म। है ना, और मन में भी बोलते हैं। ये 3 तरह से होता है। तो मन में जो जप किया जाता है वो तो उस समय पर है कि हमने स्नान नहीं किया अगर, तो मानसिक जप जो है वो शरीर बंधन से मुक्त होता है। तो कभी अच्छा। ऐसी स्थिति आ गई, बीमार है या कोई ऐसी समस्या है, तो उस समय पर हम मानसिक जप कर सकते हैं। अच्छा। जैसे गाड़ी में बैठे हैं, सफर चल रहा है, नहाना धोना बहुत लेट हो पाएगा, बैठे बैठे मानसिक जप कर लीजिए तो वो अब उपासना की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा। ऐसे कोई बीमार है, बूढ़े हैं, ऐसे कुछ हैं, उनके लिए एक समाधान है मानसिक जप। मानसिक जप का मतलब है जी बिना हिले सोचने की तरीके से जप करना। उसमें माला नहीं जप सकते? माला की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो स्थूल क्रिया आ गई ना, अपवित्र है तो माला हाथ में नहीं ले सकते। अच्छा। मानसिक कर लें, ज्ञान मुद्रा में बैठे, दोनों हाथ इस प्रकार से गोद में रख लें और बस आनंद से मन ही मन में जप कर लें, तो आपकी वो उपासना की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा। है ना। बाकी तो हाँ, ये हाँ। है कि नहा करके पवित्र होकर के ही पूजा करनी चाहिए हमको। बीमार आदमी अपने शैया पर लेटा लेटा भी बिल्कुल लेटा लेटा जाप कर मानसिक, सकता है। मानसिक जब उस समय पर आराम से कभी भी कर सकते हैं। तो उसे वही किसी मान्यता को मिलेगी जो। किसी को बिल्कुल, किसी को स्वस्थ होना है मान लीजिए और बीमारी है, तो उसमें ये उपासना बहुत काम करती है। तो बस वो हाँ। लेटे लेटे मानसिक जब करते रहें तो उनको बहुत लाभ होगा। बात समझ। तो जो मेरी बात चल रही थी साधना को हाँ, लेकर के, उसी उठने पर से आते हैं। लेकर सोने तक अपनी अनगढ़ता को सुगढ़ता में बदलना, दोषों का रूपांतरण गुणों के रूप में करना, अपने अंदर की कमियों को दूर करके अपने आप को परिष्कृत करना। ये जो दूसरी चीज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम साधना कहते हैं। तीसरी चीज इसके बाद आती है कि उपासना से भगवान की शक्ति हमने प्राप्त की। साधना से क्या होता है कि साधना क्यों आवश्यक है उपासना के साथ। जैसे मैंने कहा ना कि किसी को आप बात करेंगे तो वो कह देगा कि नहीं उपासना जरूरी है, वही होनी चाहिए। तीनों चीजें क्यों जरूरी हैं। उपासना अगर हम करते हैं और हमारे जीवन में दोष हैं, बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, तो क्या होगा, उन दोषों के कारण से हमारी साधना की शक्ति, उपासना की शक्ति बह जाएगी। अच्छा। जैसे छलनी में दूध धोते हैं तो दूध धोने के साथ में ही वो बह जाएगा।
उसी प्रकार से हमारे दोषों के छिद्रों में हमारी उपासना की शक्ति बह जाती है। इसलिए उपासना की शक्ति को बचाकर रखना है तो साधना अनिवार्य है। पवित्रता रहेगी तो वो शक्ति हमारे अंदर संचित होगी, और तब आप देखेंगे कि जो उपासना लोग इतने लंबे समय तक करते चले आ रहे हैं, कुछ ही समय बाद उनको चमत्कार दिखाई देंगे अपने जीवन में। जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैंने अभी कहा था कि बुढ़ापा आ जाता है पूजा करते करते, कोई लाभ दिखाई नहीं देता, उसका यही कारण है कि हमारी साधना में कमजोरी रहती है। खाली कर्मकांड करते हैं। हाँ, दोषों में लिप्त रहते हैं तो दोषों में शक्ति बह जाती है। तो ये दो चीजें हो गई, उपासना से शक्ति प्राप्त करना, साधना से उसको बचा कर रखना। अब शक्ति को बचा कर रखा है तो उसका फिर सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर धन हमारे पास है और धन तिजोरी में बंद रखेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद वो नोट गल जाएंगे, उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा। तो हर चीज का उपयोग होना, सदुपयोग होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उपासना और साधना से जो शक्ति हमें प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग होना चाहिए। इसको गुरुजी ने कहा है आराधना। अच्छा। जिसको हम सेवा भी बोल देते हैं, परमार्थ भी बोल देते हैं। तो वो शक्तियां चाहे हमारे समय की है, चाहे हमारे श्रम की है, चाहे वो शरीर की है, चाहे बुद्धि की है, चाहे प्रतिभा की है, चाहे धन की है, सारी की सारी शक्तियों का एक अंश परमार्थ में जरूर लगना चाहिए। वही उपजाऊ खेत में बोने की तरह हमें जबरदस्त फसल देने वाला है। थोड़ा सा भी समय बो दिया, थोड़ा सा भी धन भगवान के खेत में बो दिया तो अनंत होकर के हमारे पास लौट के आता है। तो इसलिए गृहस्थ रहते हुए हम इन तीन चीजों को अगर अपना लेते हैं, तीनों को बराबर ध्यान रखते हुए, उपासना, साधना और आराधना, सेवा का भी थोड़ा समय निकालें, पूरे दिन अपने आप के साथ में जद्दोजहद संघर्ष करते हुए स्वयं के साथ में, और उसको सन्मार्ग पर बढ़ाते जाएं, और भगवान को याद करते रहें, जप आदि के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाते जाएं। ये तीन चीजें अगर हम करते हैं, इनके लिए न तो घर छोड़ने की जरूरत है, न बाबा जी बनने की जरूरत है, न काम छोड़ने की जरूरत है। गृहिणी तो वो रह सकती हैं, विद्यार्थी तो वो रह सकते हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं वो जो बिजनेस करते हुए कर सकते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हुए, नौकरी करने वाले नौकरी करते हुए। ये सारी चीजें, तीनों चीजें आराम से सारे कार्य करते हुए गृहस्थी हो सकती हैं। और ये हम करने लग गए तो हिमालय में जो ऋषि मनीषी बैठे हैं उनके ही जितने हम भाग्यशाली हैं, उनके जैसे ही घर रहते हुए भी तपस्या होगी, ये मानकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय, हमारे साथ रामदास जी गौतम जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण माथुर जी हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं और हमारी वार्ता को सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय, अब अंत में मेरे आपसे दो प्रश्न करना चाहूँगा। एक प्रश्न तो ये कि गायत्री मिशन से जुड़ने के बाद में ऐसी कोई बाध्यता है क्या कि आप इस देवता को नहीं मानेंगे या इस देवता को नहीं मानेंगे या आप जनेऊ उदाहरण नहीं करेंगे? मैंने कई और मतों में देखा है कि वे लोग इसलिए बाध्य कर देते हैं कि आप जनेऊ नहीं पहन सकते, आप उन देवताओं को नहीं मान सकते, आप जो कुछ हैं हम ही हैं और हमारे साथ ही आपको रहना है और हमारे बताए हुए ही नियमों से चलना है। ऐसी कोई बाध्यता है इस? ये जवाब मैं पहले आपको ध्यान हो तो मैं दे चुका हूँ कि जहाँ भी हमारा मन लग रहा है, जो भी इष्ट हमने बनाया हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं है। उनसे जुड़े रहते हुए भी हम गायत्री उपासक हो सकते हैं, गायत्री की उपासना कर सकते हैं। धीरे धीरे, बस इतना सा ही अंतर है कि हमारी एकाग्रता जब दो जगह होती है तो उतना लाभ नहीं मिल पाता। तो धीरे धीरे फिर अपनी एकाग्रता को श्रद्धा भावना बढ़ाते हुए और गायत्री की दिशा में हमें ले आना चाहिए। बाध्यता कोई नहीं है। अभी मेरे पास एक बड़ा अच्छा सवाल आया था, बहुत पुरानी बात होगी, शायद 20-22 साल पुरानी। चौमू में एक कार्यक्रम था, वहाँ पे एक हमारे कार्यकर्ता थे, उनकी पत्नी को कृष्ण भगवान का इष्ट था, बहुत श्रद्धा भावना थी। तो उन्होंने यही सवाल किया जो आपने किया अभी। तो मैं भी सोच में पड़ा कि इनको क्या जवाब दिया जाए। फिर मैंने स्वाध्याय में ही कहीं देखा, मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा था, तो गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है कि आपका कृष्ण भगवान की छवि में मन है तो कृष्ण भगवान की छवि का ध्यान रखते हुए गायत्री मंत्र का जप करो। शिव जी में मन लगता है, शिव जी जप गायत्री मंत्र का करो, क्योंकि कृष्ण भगवान भी उसमें विराजमान है, शिव जी भी सभी विराजमान है, सारे देवता विराजमान है। निराकार करना है तो आप सूर्य मंडल के दिव्य स्वर्णिम तेज का ध्यान करें। इसलिए कहीं कोई बंदिश नहीं है। बल्कि एक आनंद स्वामी जी का बहुत सुंदर सा कथन है। आनंद स्वामी जी गुरुदेव को बहुत मानते थे, आर्य समाज के बहुत बड़े संत हुए हैं। वो उत्तर दिशा में प्रणाम करते थे नित्य, तो किसी
शिष्य ने पूछा कि साहब आप ये क्या गतिविधि करते हैं? हम्म, तो उन्होंने कहा कि मैं उस महाकाल की सत्ता जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में है, उनको उत्तर दिशा में, क्योंकि शांति कुंज हिमालय की तलहटी में है, उनको प्रणाम करता हूँ। तब उन्होंने सवाल किया कि वो तो उसको साकार उपासना को मानते हैं, मूर्ति हम्म, पूजा को मानते हैं, और आर्य समाज हम तो मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं है, फिर आप उनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तब उनका कथन था, आनंद स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो बहुत समझने वाला जवाब है। उन्होंने कहा कि अगर आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा जी के तरीके से मूर्ति पूजा को पिछले समय में किसी ने समझाया होता तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती मूर्ति पूजा के विरोध की। तो इसलिए कहीं कोई बंदिश नहीं है, श्रद्धा भाव जहाँ जुड़ा है उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय, अंतिम प्रश्न है कि ऐसा लोग मैंने सुना है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से या हवन करने से पितृदोष भी दूर होते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल सही है। हमने जैसे बताया आपको कि गायत्री मंत्र अपने आप में पूर्ण उपासना है। हम ये बात कर ही चुके हैं कि हमारे पापों का, हमारे प्रारब्ध का, हमारे जो कुछ भी पुराने समय में गलतियां, उस सबको काट देने वाला है। तो उसमें भूत प्रेत पितृ वगैरह सारी सारी चीज़ आ जाती हैं। पितृ संतुष्ट होते हैं, भूत प्रेत भी अपनी योनि से मुक्त होकर के जाते हैं। गुरु जी के खुद का दृष्टांत है, वो जब आगरा की बात है, वो एक किराए पे मकान लेकर के रहने लगे थे, या शायद मथुरा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। किराए पे मकान लेकर रहने लगे थे और वहां पर रहते थे, तो वहाँ भूत प्रेत थे, उसमें नीचे तो वो रहते थे और ऊपर वो धमा चौकड़ी मचाते थे। तो एक बार जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि भाई मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, तुम मुझे मत करो, मैं नीचे से ऊपर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम यहाँ पर जो भी करना है करते रहो, पर मुझे परेशान नीचे मत करो। और उसके बाद वहाँ की तपश्चर्या वगैरह से वो सारी की सारी आत्मा मुक्त हुई। तो ये गायत्री मंत्र से सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं। फिर तो दोषों का भी शमन होता है, और भी इस प्रकार की जो घर में जो कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां कोई हैं, वो सारी की सारी शांत होती हैं। ये सबसे पावरफुल मंत्र है इन सारी चीजों के लिए, सबसे ताकतवर। सर, एक प्रश्न और मेरे मस्तिष्क में आया है अभी कि यदि कोई अपने घर पे आपके द्वारा हवन कराना चाहे तो उसके लिए क्या कोई दक्षिणा देनी पड़ती है या कोई खर्चा करना पड़ता है, ऐसा कुछ? आपका जैसा आपका कि बहुत सुंदर। हाँ, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है कि पंडित जी को बुलाया, साहब के 1100 रुपये दक्षिणा देना पड़ेगा, ये सामग्री लानी पड़ेगी, ये मंडप बनेगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। तो इसके बारे में कुछ हमें स्पष्टता कर दीजिए, हमारे दर्शकों को स्पष्ट हो बिल्कुल। जाए। आपका बहुत सुंदर सवाल है। परम पूज्य गुरुदेव ने मध्यकाल में जो समस्याएं आई थी, जिसमें हमने दान दक्षिणा को ही महत्वपूर्ण समझ करके और मूल जो उद्देश्य है उस उपासना का, पूजा का या यज्ञ का, हवन का, उसको गौण कर दिया। इस चीज को गुरुजी ने समझ लिया था, इसलिए उन्होंने शुरू से ही हम लोगों के अंदर भाव को निस्वार्थ करने के लिए उन्होंने शुरू से ही निशुल्क व्यवस्था की प्रावधान रखा। फिर भी हम जाते हैं तो हम उनसे ये कह देते हैं कि साहब हमारी मांग कुछ भी नहीं है, हमारी फीस कुछ भी नहीं है, आपकी श्रद्धा भावना जो हो वो आप अर्पित करेंगे, हम उसकी रसीद काट देंगे, क्योंकि संस्था आपके सहयोग से ही चल रही है। तो ये स्वेच्छा पर है, कोई 50 रुपए दे, कोई 100 रुपए दे, कोई 10,000 रुपए दे, 15,000 दे, वो उसकी मर्जी है। जो जितनी अपनी बाध्यता भावना नहीं से है। देता है उसकी रसीद काट देते हैं। हम अपने चिंतन में कहीं भी पैसे का भाव रखते ही नहीं है। हम एक ही चिंतन लेकर उस घर में जाते हैं कि उस घर की समस्याओं का समाधान हो, उनकी पीड़ाओं का समाधान हो, उन सबका कल्याण हो, सबको सुख समृद्धि संस्कार सद्बुद्धि भगवान की तरफ से मिले। इसी बात को लेकर हम उनके घर में जाते हैं। इतना सा भी स्वार्थ नहीं रखते अपना। यहाँ तक कि हम लोग वहां पर भोजन भी नहीं करते। प्रसाद में भी जो लोग प्रसाद सब लोग ले रहे हैं वही प्रसाद लेते हैं, ना कि प्रसाद कहीं बांध करके ले आए। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। शुरू से नियम है हमारा। तो जो भी कराना चाहते हैं अपने घर यज्ञ करा सकते हैं, निःशुल्क हमारी व्यवस्था है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जाते हैं, हमारी कोई दान दक्षिणा नहीं होती है, जो आप देते हैं उसकी भी हम रसीद काटते हैं जो संस्था में जाता है, न कि हमारे पास व्यक्तिगत कुछ रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों,
आज हमारे साथ थे सप्त क्रांति गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट के कर्मठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, और जिन्होंने अपना आधा जीवन माँ गायत्री के चरणों में, माँ गायत्री के इष्ट में, माँ गायत्री के जाप में लगा दिया, और आज भी वे बराबर सेवारत हैं। माँ गायत्री का जहाँ भी कार्य होता है वहाँ ये तन मन से लग जाते हैं और इस कार्य को पूरा करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि सनातन धर्म की ध्वजा लेकर के ये निकले हैं और ये चाहते हैं कि ये ध्वजा हर घर में फहराई जाए, हर घर में जो है लहराई जाए और हर आदमी इस मिशन से जुड़े। इसीलिए हमने आज इनको आमंत्रित किया था। आशा है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आप लोगों के जिज्ञासाएं भी खत्म हुई होगी। हाँ एक सर। बात मैं भी जोड़ना चाहूँगा। हाँ सभी जो दर्शक हैं हमारे जो सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप सब लोग भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें। आप लोग भी भारतीय संस्कृति की विश्व भर में स्थापना की जो मुहिम गायत्री परिवार की है, जो मूल लक्ष्य है गायत्री परिवार का, वो है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, और इन तीनों के निर्माण के माध्यम से मनुष्य में देवत्व लाना और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य है जो कि थोड़े बहुत लोगों से संभव नहीं है। इसलिए जितने भी सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस मुहिम के साथ आप सब लोग भी जुड़ें। गायत्री परिवार से भाई साहब ने अभी बात की थी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप सबके सामने वो विकल्प है। आप आइए, मुरलीपुरा गायत्री कुंज जयपुर में हमारा कार्यालय है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, केडिया पैलेस चौराहे के पास में। आप आएँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जितने ज़्यादा हम लोग अच्छाइयों से जुड़ेंगे, बुराइयों से जुड़ने वाले संगठनों की कमी नहीं है। एक शराबी 10 शराबी पैदा कर लेता है, एक गुटखा खाने वाला अपने साथ साथ कितने गुटखा खाने वाले पैदा कर लेता है। पर सदकार्य करने के लिए मुश्किल होती है, सदकार्य में आसानी से हम साथ नहीं होते क्योंकि मन के प्रभाव में हम लोग रहते हैं, मन की गुलामी में रहते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग जरूर जुड़ें, साथ मिल करके भारतीय संस्कृति का विस्तार घर घर में करें। बहुत बड़ा कार्य है और आप सबके सहयोग से ही ये ठीक से संपन्न हो पाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सर, एक मिनट में एक मेरे दिमाग में एक प्रश्न हो रहा है अभी कि मैंने सुना है मुंडोता जो गांव है वहाँ एक आश्रम बनाने जा रहे हैं आप, उसका कुछ उद्देश्य बताएंगे? बिल्कुल, हाँ, आपने अच्छा सवाल किया है क्योंकि ये बिल्कुल प्रासंगिक विषय है। मैंने सुना है बहुत बड़ा, मतलब जो है ये आपने एक बीड़ा उठाया है बहुत बड़े कार्य का, तो उसका कुछ उद्देश्य बताएं और उसमें क्या लोग सहयोग कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ बता दें। बिल्कुल, मैं इस बारे में संक्षेप में आपके सामने बात रखता हूँ। मुंडोता जो आध्यात्मिक केंद्र हमारा बन रहा है, उसमें गौ अनुसंधान अर्थात गाय घर घर तक कैसे पहुंचे उस पर अनुसंधान का कार्य होना है, और वो अनुसंधान का कार्य होकर के क्या क्या चीजें उसमें हो सकती है उनका विस्तार करते हुए दूसरे लोगों को उसमें लगाना है। जैसे नशा मुक्ति का भी हमारा काम टीओटी वाला था, अच्छा। ट्रेनर ऑफ ट्रेनीज, जो काम करने वाले हैं उसको ट्रेन करके उनसे काम करवाना। ऐसी सोच लेकर जब हम चलते हैं तो मतलब कई गुना कार्य बढ़ता है, विस्तार होता है। यही चीज यहाँ पर है, गौ सेवा से संबंधित उस अनुसंधान कार्य को करके और उसके माध्यम से पूरे देश में उसका विस्तार करना, स्वावलंबन की स्थिति लाना, गाय घर घर में कैसे स्थापित हो उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए वो सारा का सारा क्रम है। उस आश्रम के निर्माण का कार्य अभी चल रहा है और चूंकि वो स्थूल कार्य है, इसलिए स्थूल कार्य के लिए हमें धन राशि की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप जैसे सहयोगी जो हैं, आप जैसे भावनाशील जो हैं, उनका जो सहयोग मिल रहा है, जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे हम उसका विस्तार कर रहे हैं। अभी साल भर से हमने काम शुरू किया है, तो उसमें हमने 2 नवरात्रों का भी वहाँ पर आयोजन रखा है। 9 दिन वहीं रह करके गायत्री साधना, 24,000 का अनुष्ठान होता है जिसमें एक दिन में 30 मालाएं होती हैं। उस अनुष्ठान के माध्यम से वहाँ की भूमि को जो है ऊर्जा से भरना, जिससे आगे वहाँ बड़े कार्य हो सकें। तो ये सारा का सारा है। तो उसमें मंदिर का निर्माण, ध्यान कक्ष, एक जिसको कहते हैं गोष्ठी हॉल बड़ा, उसका निर्माण, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। गाय के लिए शेड और गौशाला के रूप में छोटी गौशाला रहेगी, बड़ी नहीं रहेगी वहाँ पे, क्योंकि अनुसंधान कार्य के लिए है। वो सारी चीज़ें वहाँ होनी है। तो आप सब लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार का आप सहयोग करना चाहें उसमें कर सकते हैं। कोई कमरा आप बनवाना चाहें बनवा सकते हैं,
हॉल में आप सेव कर सकते हैं, मंदिर के लिए आप सेव कर सकते हैं, गाय के लिए आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं, गोदान कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगता है, जिस भी रूप में है, वो आप उसमें सेव कर सकते हैं। बहुत सुंदर सर। तो आदरणीय, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही आध्यात्म और ज्ञान की बातें बताई, मनुष्य के जीवन सुधार की बातें बताई। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आपका आभार। आगे भी हम कभी समय मिलेगा तो इस पर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत विषय है, ये 1 घंटे में पूर्ण होने वाला विषय नहीं है। पूर्ण होने इसलिए हम वाला है। चाहेंगे कि बार बार आपको बुलाएं और बार बार आपसे इस बारे में चर्चा करते रहें। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। बिल्कुल, और आपकी सेवा में हमेशा गायत्री परिवार समर्पित है, जब भी आप मौका देंगे। बहुत बहुत मुंडोता का धन्यवाद, मैंने बहुत बहुत बताया, पर धन्यवाद। मुंडोता का मैं पता भी बता दूं, हमारा कालवाड़ में अंदर जाकर के मुंडोता ग्राम है। हाँ उस हाँ ग्राम हाँ को हाँ हाँ। पहले ही पहाड़ी में दाहिने हाथ पर एक स्कूल है, उसके बराबर से ही वहीं पर हमारा आश्रम केंद्र है। आप सभी का स्वागत है, आप लोग पधारें। नवरात्रों में 9 दिन शिविर चलेगा, वहाँ पर 9 दिन यज्ञ वगैरह चलेगा, आप लोग आकर देख सकते हैं। बराबर में कॉलोनी भी विकसित की जा रही है, उस कॉलोनी में भी प्लॉटिंग की व्यवस्था है, तो उसमें भी वो इस हिसाब से की है कि प्लॉट अगर आप लेते हैं तो उस प्लॉट का पैसा भी आश्रम के विकास में लगेगा। हाँ हाँ तो हाँ। 2 तरह से लाभ हो गया आपको, आपका प्लॉट भी, जगह भी आपकी हो गई, और वो धन आपका सद्कार्य में भी लग गया। वैसे आप कहीं कुछ प्लॉट लेते हैं, जगह लेते हैं, तो वो आपका किसी के व्यक्तिगत स्वार्थों में काम आता है, पर यहाँ पर वो भी आपका जो है सद्कार्य में ही काम आएगा, सेवा में ही काम आएगा। तो आप सभी ने मौका दिया आज आप सबके समक्ष आने का। हमारे डॉक्टर साहब शिवदत्त जी जो हैं, उन्होंने हमें मौका दिया कि गुरुजी की बात आप सब तक पहुँचे। एक संदेशवाहक के रूप में, एक डाकिये के रूप में वो आप तक पहुँचाने का प्रयास किया गया था। हम कोई बड़े साधक या तपस्वी ऐसा कुछ नहीं है, प्रयास कर रहे हैं कि धीरे-धीरे उस स्तर पे हम विकसित कर सकें, इसलिए एक साधक वाली स्थिति में अभी हैं। आप सबसे भी निवेदन है, इसी प्रकार से आज जो भी बातें हुई हैं, उन बातों का ध्यान करते हुए अपने आप को भी साधना पथ में हम सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएँ और भारत को फिर से उसी विश्व गुरु के दर्जे पर पहुँचाएँ। मेरे इसी निवेदन के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रणाम। डॉक्टर नमस्कार। साहब प्रणाम, आप सभी को भी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी विषय पे, इसी